धमकियाँ देने का काम चल रहा है माननीय पवार साहब को। अगर ये सरकार को बचाएंगे तो देख लेंगे, ये केंद्रीय मंत्री बोल रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी सुन लीजिए, अमित शाह जी सुन लीजिए, आपका एक मंत्री महाराष्ट्र में शरद पवार साहब को धमकी दे रहा है। ये धमकी ऐसी है कि आपको घर नहीं जाने देगी। क्या इस प्रकार के धमकियों को आपका समर्थन है? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्वाति सिंह और आप देख रहे हैं दी घंटा। दोस्तों, एक आम जनता जिस तरीके से एक विधायक को चुनती है, वोट डालती है, अपना समर्थन देती है, लेकिन चंद पैसों के लिए ये विधायक किस तरीके से बिक जाते हैं, ये महाराष्ट्र जीता जागता उदाहरण है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र की स्थिति कैसी है, ये आप तमाम खबरों में देख ही पा रहे होंगे। हर एक चैनल की हेडलाइन महाराष्ट्र की खबरों से भरी हुई है, जहां पर तमाम ऐसी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं कि तमाम जितने भी बागी विधायक हैं वो एकनाथ शिंदे की ओर चले गए हैं। विधायकों को किस तरीके से खरीद लिया गया है, ये खबरें साफ तौर पर इशारा कर रही हैं कि इन बागी विधायकों को किस बात का डर है, ईडी का डर है, या इतने पैसे इनको भर दिए गए कि इन्होंने अपना ईमान बेच दिया और उद्धव ठाकरे के साथ गद्दारी कर बैठे। आपको बता दें कि इन तमाम चीजों के बीच जिस तरीके का माहौल महाराष्ट्र में चल रहा है, उसके बीच एंट्री होती है नेताओं के नेता शरद पवार की। शरद पवार जो कि सबसे बड़े नेता कहे जाते हैं, शरद पवार ने अपना समर्थन उद्धव ठाकरे को दिया है। वो साफ तौर पर इस बात को रखते हुए नजर आए प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा। उन्होंने ये ऐलान किया कि वो उद्धव ठाकरे के साथ हैं। उन्होंने साफ तौर पर यह बोल दिया है कि इस तरीके के हालातों का सामना महाराष्ट्र पहले भी कर चुका है। पहले 3 बार भी महाराष्ट्र को यह स्थिति देखनी पड़ी है जहां पर विधायकों को छुपाया गया था, खरीदा गया था, लेकिन जब वो विधायक विधानसभा में पहुंचे उस वक्त जो सरकार बनी वो उद्धव ठाकरे की बनी। इसीलिए वो डंके की चोट पे अब ये बात बोल रहे हैं कि सरकार जो बनेगी वो उद्धव ठाकरे की ही बनेगी, चाहे बागी विधायक किस भी तरीके का विश्वासघात क्यों ना कर ले। आपको न्यूज़ 24 का ये ट्वीट दिखाते हैं जहां साफ तौर पर आप देख पाएंगे कि शरद पवार क्या कुछ कहते नजर आए थे। शरद पवार बोलते हैं, हमने कई बार महाराष्ट्र में ऐसे हालात देखे हैं। मैं अपने अनुभव से कह सकता हूं कि हम इस संकट को हरा देंगे और उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में सरकार सुचारू रूप से चलेगी। ये ट्वीट आपने देखा, इस ट्वीट के माध्यम से क्लियर हो गया होगा कि शरद पवार का समर्थन उद्धव ठाकरे की तरफ है। और ये कहा जा रहा है कि जब शरद पवार इस चीज़ की गारंटी ले रहे हैं कि सरकार जो बनेगी वो उद्धव ठाकरे की बनेगी, तो हो सकता है जब ये विधायक निकल कर सामने आए और जब ये पहुंचे विधानसभा में तो उसके बाद कहानी और नज़ारा कुछ और ही हो जाए। आपको बता दें, यही नहीं और भी तमाम तरीके की बातें शरद पवार ने कही। आप इस ट्वीट के माध्यम से इन बातों को देख सकते हैं। न्यूज़ 24 के इस ट्वीट पर नजर डालिए जहां लिखा गया है कि सरकार अल्पमत में है या नहीं ये तय करने की जगह विधानसभा में है। जब महाराष्ट्र विधानसभा में फ्लोर टेस्ट होगा तो पता चलेगा ये सरकार बहुमत में है। तो इस तरीके के ट्वीट किए गए। न्यूज़ 24 के द्वारा ये जानकारी मिली कि किस तरीके से शरद पवार के बयान निकल कर आए हैं। शरद पवार ने साफ तौर पर अपना समर्थन उद्धव ठाकरे को दे दिया है, लेकिन वही सवाल फिर खड़ा होता है कि ये नौबत यहाँ तक आ गई कि विधायकों को खरीदना पड़ गया और किस तरीके से बागी विधायकों ने विश्वासघात किया। आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर तमाम लोग विधायकों को लेकर तरह तरह की बातें कर रहे हैं, तरह तरह के मीम्स शेयर किए जा रहे हैं, लेकिन उनमें से आपके लिए हम एक ट्वीट निकाल कर लाए हैं। श्याम मीरा सिंह क्या कुछ विधायकों के लिए बोलते हुए नजर आते हैं, एक नजर उनके इस ट्वीट पर डालिए। श्याम मीरा सिंह ने लिखा है कि अग्निवीरों को देने के लिए पैसे नहीं बचा, सारा पैसा विधायक खरीदने में चला जाता है। सरकार क्या करे? मुझे लगता है और टैक्स बढ़ाना चाहिए। ये श्याम मीरा सिंह ट्वीट कर रहे हैं और श्याम मीरा सिंह ही नहीं, तमाम तरीके के लोग सोशल मीडिया पर इस तरीके की बातें कर रहे हैं कि जो सरकार है किस तरीके से टैक्स जनता से लेती है, तमाम तरीके की कटौती करती है, कहीं ज़्यादा कहीं कम, इस तरीके से हेराफेरी की जाती है और कुल मिला के विधायकों को खरीदा जाता है। ये बातें कही जा रही हैं, लेकिन आपको बताएं कि उद्धव ठाकरे ने कोई कसर नहीं छोड़ी अपने विधायकों को वापस
लेने के लिए। उन्होंने पूरी कोशिश की कि उनके विधायक जो रास्ता भटक गए हैं, जिन्हें गुमराह कर दिया गया है, उन्हें वापस लाया जाए। तो उन्होंने अपने एक नेता के ऊपर भरोसा किया और उसको गुवाहाटी भेजा, आसाम के गुवाहाटी भेजा गया। लेकिन उस नेता ने भी किस तरीके से विश्वासघात किया, वो भी बागी विधायक बन गया, ये आपको दिखाएंगे। लेकिन न्यूज़ 24 का आप ये ट्वीट देखिए, जिससे आपको पता लगेगा कि ये विधायक कौन है जिन्होंने अंत में जाकर भी उद्धव ठाकरे को किस तरीके से धोखा दिया। वो गए तो उन विधायक को मनाने के लिए थे जिन्हें ले जाया गया है गुवाहाटी, लेकिन वो खुद वहीं के होके रह गए। न्यूज़ 24 का ये ट्वीट देखिए, जहां लिखा है, नाराज विधायकों को मनाने उद्धव ने जिस करीबी को दूत बनाकर भेजा, गुजरात जाकर वो भी हो गया बागी। एमएलसी रविंद्र फाटक विधायक दादाजी भूसे के साथ गुवाहाटी के होटल पहुंचे। ये आप ट्वीट देख पाए होंगे, आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से जिस दूत को भेजा गया वो खुद बागी विधायक बन गया और उन्हीं के जिस तरीके से एक मैनिपुलेट किया जाता है एकनाथ शिंदे द्वारा, उनको भी मैनिपुलेट कर लिया गया। आप स्क्रीन पर पहले ये वीडियो देखिए, जहां आप साफ तौर पर देख पाएंगे कि किस तरीके से ये विधायक एंटर हुए और अपने खुश मिजाज अंदाज में अपने साथियों से मिले और उनके ही होकर रह गए। संजय जय महाराष्ट्र गुरुजी अरे फोटो काढून येतात मला जरा केसवर घ्या ना। आपने देखा, ये दूत थे जो उद्धव ठाकरे के द्वारा भेजे गए थे बातचीत करने के लिए, उन विधायकों को मनाने के लिए। लेकिन ये किस तरीके से देखा गया कि ये भी अब बागी विधायक की कैटेगरी में आ गए हैं। जी हाँ, वहीं एक सबसे बड़ी खबर निकलकर सामने आई। ये तमाम बातें आपने देखी कि विधायक इधर चले गए, विधायकों को खरीद लिया गया और किस तरीके से शरद पवार का समर्थन उद्धव ठाकरे को मिला। लेकिन शरद पवार इतने बड़े नेता है, जब देखा गया कि शरद पवार का झुकाव उद्धव ठाकरे की ओर चला गया, तो अब शरद पवार को धमकियां मिलना शुरू हो गई हैं और सबसे बड़ा आरोप बीजेपी पर लगाया जा रहा है। जी हाँ, बीजेपी को एक बार फिर से गुंडई की कैटेगरी में लाकर खड़ा कर दिया गया है। आपको बता दें कि बीजेपी के केंद्रीय मंत्री द्वारा ऐसा कहा जा रहा है कि केंद्रीय मंत्री ने, किसी कैबिनेट ने किस तरीके से धमकी दी है शरद पवार को। शरद पवार को धमकी दी गई है कि वो अपने घर सही सलामत नहीं लौट पाएंगे, इस तरीके की धमकी। अब ये पूरा मामला मारपीट और अपहरण तक पहुंच चुका है। आप सोच सकते हैं, अभी तक विधायक खरीदे जा रहे थे, अभी तक विधायक छुपाए जा रहे थे, नजरबंद किए जा रहे थे, विधायकों की गिनती बढ़ाई जा रही थी, संख्या बढ़ाई जा रही थी। लेकिन अब मामला कुछ और होता नजर आ रहा है। आप पहले ये वीडियो देखिए, ये वीडियो संजय राउत का है। वो किस तरीके से बताते हुए नजर आते हैं, रिपोर्टर्स से बातचीत करते हुए प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह से अपील करते हैं कि आप अपने केंद्रीय मंत्री को समझा लीजिए कि वो शरद पवार को धमकियां दे रहे हैं। वो ये बोल रहे हैं कि आप सही सलामत घर नहीं जा पाएंगे, आप उद्धव ठाकरे की सरकार बनाने की कोशिश कर रहे हैं और वो कोशिश बिल्कुल गलत है और आपको कुछ भी हो सकता है। तमाम बातों को किस तरीके से संजय राउत कहते हुए नजर आए, एक नजर इस वीडियो पर। धमकियाँ देने का काम चल रहा है माननीय पवार साहब को, अगर ये सरकार को बचाएंगे तो देख लेंगे, ये केंद्रीय मंत्री बोल रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी सुन लीजिए, अमित शाह जी सुन लीजिए, आपका एक मंत्री महाराष्ट्र में शरद पवार साहब को धमकी दे रहा है। ये धमकी ऐसी है कि आपको घर नहीं जाने देगी।
क्या इस प्रकार के धमकियों को आपका समर्थन है, ये महाराष्ट्र जानना तो आप समझ सकते हैं कि न्यूज़ 24 के तमाम ट्वीट आपको दिखाए गए विद प्रूफ की ये सारी बातें कही गई हैं कि चाहे समर्थन देना हो शरद पवार का समर्थन देना हो उद्धव ठाकरे को, या फिर बीजेपी के नेता मंत्री द्वारा धमकी देना हो शरद पवार को, आप साफ तौर पर इस वीडियो में देख पाए होंगे। आप सोच सकते हैं विधायकों का खरीदा जाना, महाराष्ट्र में जिस तरीके से एक भूचाल आया हुआ है, सियासत कभी भी एक नया मोड़ ले सकती है, किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है, कुछ कहना बहुत मुश्किल हो रहा है। और मुश्किल इसीलिए हो रहा है कि जब एक स्ट्रांग नेता उद्धव ठाकरे के साथ खड़े हुए हैं और वो दावा कर रहे हैं कि सरकार उद्धव ठाकरे की बनेगी, लेकिन दूसरी ओर जब विधायकों की संख्या एकनाथ शिंदे की ओर बढ़ती जा रही है, जो कि इशारा कर रही है कि हो सकता है कि अब उद्धव ठाकरे का फिर से गद्दी पे बैठना बहुत मुश्किल पड़ जाए। तमाम सवाल और अब इंतजार है जवाब का, जो कि अब विधानसभा में जाकर ही खुलने वाला है। जब फ्लोर टेस्टिंग की बात की जा रही है, चाहे संजय राउत द्वारा फ्लोर टेस्टिंग की बात की गई हो या शरद पवार द्वारा इस टेस्टिंग की बात की गई हो, कहा गया हो जब विधायक निकल कर सामने आएंगे तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इन तमाम वीडियोस को देखने के बाद, ट्वीट्स को देखने के बाद और तमाम अपने एक एनालिसिस के बाद आप जनता एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है किसी खबर को देखने के लिए। और हर एक खबर को देखने का नजरिया बहुत अलग होता है। आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है महाराष्ट्र की सियासत को लेकर, और जिस तरीके से विधायक खरीदे जा रहे हैं उनके ऊपर किस तरीके का दबाव है, या फिर अंधाधुंध पैसे की बारिश कर दी गई है, जिस तरीके से तमाम सोशल मीडिया पर ये खबरें छाई हुई हैं कि विधायकों को अंधाधुंध पैसे दिए गए हैं जिसकी वजह से उनका ईमान डोल गया है। आपकी क्या राय है, कमेंट कर अपनी राय जरूर पेश करें। बीजेपी नेता के द्वारा, मंत्री द्वारा ये धमकी दी गई है, इस धमकी पर आपकी क्या राय है, कमेंट कर अपनी राय जरूर दें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तमाम जानकारी और खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे और देखते रहे दी कंटाप। धन्यवाद।